हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका नर्सिंग क्लासेस एलटी में। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नया वीडियो एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट वीडियो क्या था, ये लास्ट क्लासेस का था मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि जितने स्टूडेंट हमारे नर्सिंग ऑफिसर के हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। स्टार्ट करती हूँ आज की हमारी क्लासेस है जिसमें हम बात करने वाले हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले बताऊंगी इसमें कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में? एबनॉर्मलिटी के बारे में। फर्स्ट क्या है? एमनोरिया। फर्स्ट हमारा एमनोरिया है। नेक्स्ट इज द डिसमिनोरिया, नेक्स्ट इज द पॉलीमिनोरिया, नेक्स्ट इज द ओलिगोमिनोरिया, नेक्स्ट इज द हाइपरमिनोरिया, नेक्स्ट इज द हाइपोमिनोरिया, नेक्स्ट इज द मिनोरेजिया, नेक्स्ट इज द PMS। फर्स्ट टॉपिक क्या है मेरा? एमनोरिया, एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। या फिर इट मे बी फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल। क्या होता है? या तो ये पैथोलॉजिकल होता है या फिजियोलॉजिकल, या इसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी भी कह सकते हैं। देखो पहले क्या है? फिजियोलॉजिकल। ठीक है, क्या है? फिजियोलॉजिकल। एब्सेंट ऑफ डिजीज, इसका मतलब क्या है? कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं है इसमें। क्या है? कोई एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट नहीं है। इसके दो टाइप हैं, एक प्राइमरी, क्या है? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, एक सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। देखो पहले हम किसकी बात करेंगे? प्राइमरी की। प्राइमरी क्या है? बिफोर द प्यूबर्टी। क्या है? प्यूबर्टी से पहले एमनोरिया रहती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। देखो सेकेंडरी क्या है? हिस्ट्री ऑफ मीनार्की। क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट। इसमें मीनार्की क्या है? प्रेजेंट है और इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है। देखो किसकी वजह से एब्सेंट हो सकती है? देखो किसी पैथोलॉजिकल बेसिस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। जैसे क्या? प्रेगनेंसी। अगर महिला प्रेग्नेंट है तब भी क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगा। अगर माँ लैक्टेशन करवाती है, अपने बच्चे को मिल्क प्रोवाइड करवाती है तो फिर क्या है? तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या है? मीनोपोज। मीनोपोज क्या होता है? जब महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीनोपोज बोलते हैं। ये 45 से 50 वर्ष पर होता है। नेक्स्ट देखो सेकेंड क्या है? पैथोलॉजी। क्या है? पैथोलॉजी एमनोरिया। पैथोलॉजी एमनोरिया क्या है? देखो इसके अंदर कोई भी पैथोलॉजी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी पैथोलॉजी प्रेजेंट होती है जैसे ट्रूमा, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, एडिशन। ठीक है, पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट। क्या होता है? इसमें पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट देखो क्या है? कंसील्ड एडिशन। इसे हम कल्सिड या क्या बोल सकते हैं? हिडन। कल्सिड हिडन। देखो इसका मतलब क्या होता है? कंसिड हिडन का मेंस्ट्रुअल ब्लड फेल टू एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना। क्या है? एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना। देखो वेजाइना के द्वारा एक्सपेल आउट नहीं हो पाता है। क्या है? वेजाइना के द्वारा एक्सपेल आउट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है क्या? हीमोमेट्रा। इसे क्या बोलते हैं? हीमोमेट्रा। हीमोमेट्रा मीन्स क्या होता है कि यूट्रस के अंदर ब्लड भरने या फिलअप होने को क्या बोलते हैं? हिमेटोमेट्रा। नेक्स्ट क्या है?
क्या है, क्रिप्टोमिनोरिया। ठीक है, इसका मतलब क्रिप्टोमिनोरिया मीन्स होता है कि यूट्राइन एंडोमेट्रियम क्या होता है, सेटअप तो हो रहा है लेकिन ब्लड एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहा है। फिर से देख लो, देखो एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना, इसका मतलब है कि वेजाइना का एक्सपेल आउट किसके द्वारा, वेजाइना के द्वारा एक्सपेल आउट नहीं हो पाता है। ठीक है, हिमेटोमेट्रा मीन्स होता है कि यूट्रस के अंदर क्या होता है, ब्लड भरने या फिलअप होने को हिमेटोमेट्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिप्टोमिनोरिया। क्रिप्टोमिनोरिया मीन्स होता है कि यूट्राइन एंडोमेट्रियम सेटअप तो हो रहा है लेकिन ब्लड एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या हम बात करेंगे अब, रियल ट्रू। क्या बात करेंगे, रियल एंड ट्रू। देखो रियल में क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो क्या है, सॉरी, प्राइमरी मीन्स क्या होता है, मेनार्की अब्सेंट होती है, इसमें क्या है, जो मेनार्की होती है वो अब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, एज अबाउट मोर 16 ईयर्स। क्या होता है, मीनार्की इसमें क्या होती है, अब्सेंट होती है, इसका एज कितना है, 16 ईयर्स है। ठीक है, और इसमें मीनार्की अब्सेंट होती है, ये किसकी वजह से होती है, पैथोलॉजिकल की वजह से। किसके अंदर होता है, प्राइमरी के अंदर। फिर से देख लो, देखो मीनार्की क्या होती है, इसमें अब्सेंट होती है, एज अबाउट मोर 16 ईयर्स का होता है, इसमें मीनार्की अब्सेंट है, किसकी वजह से, पैथोलॉजिकल की वजह से। किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर। क्या है, प्राइमरी के अंदर। नेक्स्ट देखो सेकेंडरी। क्या है, सेकेंडरी। देखो हिस्ट्री ऑफ, क्या है, हिस्ट्री ऑफ मीनार्की प्रेजेंट। क्या होती है इसमें, मीनार्की प्रेजेंट होती है। नाउ मेचुअर साइकिल अब्सेंट, इसका कोई रीजन नहीं होता है। ठीक है, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, सॉरी, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसमिनोरिया। क्या है, डिसमिनोरिया, पेनफुल मेचुअल साइकिल। क्या होता है, इसमें मेचुअर साइकिल जब आती है तो क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, पेनफुल मेचुअर साइकिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें प्राइमरी डिसमिनोरिया। प्राइमरी डिसमिनोरिया क्या है, ठीक है, इसमें देखो अब्सेंट ऑफ पैथोलॉजी। क्या होता है, कोई भी पैथोलॉजी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीवियर पेन। ठीक है, देखो सीवियर पेन किसके द्वारा होता है या क्यों होता है, इसके अंदर इतना सीवियर पेन क्यों होता है। देखो क्या होता है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण सीवियर पेन होता है। ठीक है, रेडिएटिंग पेन। क्या है, रेडिएटिंग पेन। देखो कहाँ कहाँ होता है, लोअर एब्डोमेन से। ठीक है, लोअर एब्डोमेन से क्या होता है, बैक टू थाई। ठीक है, थाई। नेक्स्ट फिर से देख लो एक बार, देखो पेनफुल मेचुअल साइकिल, इसके क्या होता है, मेचुअल साइकिल में दर्द होता है, पेनफुल होता है। जब मेचुअल साइकिल आता है तो दर्द होता है। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट है क्या, प्राइमरी डिसमिनोरिया। ठीक है, डिसमिनोरिया क्या होता है, एब्सेंट टू पैथोलॉजी, कोई भी पैथोलॉजी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट सीवियर पेन। देखो सीवियर पेन होता है, लेकिन इसके अंदर सीवियर पेन क्यों होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ऑक्सीटोसिन की लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण सीवियर पेन होता है। नेक्स्ट है रेडिएटिंग पेन। ये पेन कहाँ कहाँ तक होता है, देखो लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन से कहाँ होता है, बैक पे, बैक से कहाँ होता है, थाई, कहाँ होता है, थाई। नेक्स्ट पॉइंट देखो सेकेंडरी सिम्टम्स प्रेजेंट। इसमें सेकेंडरी सिम्टम्स क्या क्या प्रेजेंट होता है, पहला नोजिया ओमटिंग, या क्या है, नोजिया एम्टिंग या इंसोमेनिया। क्या है, इंसोमेनिया। नेक्स्ट देखो ड्यू टू इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन। क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एवं ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है,
फिर सीवियर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्या हो रहा है इसमें, सीवियर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसके कारण क्या होता है, सीवियर पेन देखने को मिलेगा। इसके कारण फिर से देख लो, ड्यू टू इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन, अगर जो ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो जाएगा तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सीवियर पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया, देखो मैनेजमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया देख लो। देखो ये पीजी मीन्स क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, ठीक है, इनहिबिटर, इसका मतलब है ये क्या है, ये एक दवा का नाम है जिसे हम बोलते हैं मेफ्टाल, क्या बोलते हैं, मेफ्टाल, ठीक है। इसके क्या एक टेबलेट मिलता है मार्केट में जिसे मेफिनामिक क्या कहते हैं, मेफिनामिक इसमें प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस क्या करता है, ये जो पेन होता है ये पेन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो जो पेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। समझ में आया। फिर से देखो, मैनेजमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया, देखो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, ये एक दवा का नाम है जिसे बोलते हैं मेफ्टाल। मेफ्टाल के एक टेबलेट होता है जिसे हम मेफिनामिक प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, मेफिनामिक प्रेजेंट होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है, क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इस दवा की वजह से ये डिक्रीज हो जाता है। फिर पेन फुल क्या हो जाता है, पेन रिड्यूज हो जाता है, जो पेन होता है डिस्मेनोरिया में वो रिड्यूज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकेंडरी देखो, ड्यू टू पैथोलॉजिकल, क्या है, ड्यू टू पैथोलॉजिकल, पेन होता है, ठीक है, इसमें किसी भी पैथोलॉजिकल के कारण सीवियर पेन होता है, ठीक है। ड्यू टू किसके कारण, पेन तो होता है, कैसा पेन होता है, डल पेन, ठीक है, क्या है, डल पेन, पेन क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। देखो नॉन रेडिएटिंग पेन, ठीक है, नॉन रेडिएटिंग पेन, सेकेंडरी सिम्टम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसमें जो सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं एब्सेंट होते हैं। ये नॉन रेडिएटिंग पेन होता है, लोकेलाइज पेन देखने को इसमें मिलता है, जो सेकेंडरी सिम्टम्स इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपरमेनोरिया या इपीमेनोरिया। हाइपरमेनोरिया मीन्स क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग अमाउंट मोर देन 80 ml, क्या होता है, मोर देन 80 ml, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग 80 ml होता है और इन ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 7 डे का होता है, कितना होता है, 7 डे का। अगर ये दोनों कंडीशन क्या है देखने को मिलते हैं, इसमें हाइपरमेनोरिया में ये दोनों कंडीशन देखने को मिलते हैं। ब्लीडिंग का अमाउंट मोर देन 80 ml होता है और इन रेडियो क्या होता है, इसका ड्यूरेशन पीरियड कितना होता है, 7 डे का होता है, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलीमेनोरिया, किसकी, पॉलीमेनोरिया की। एक चीज़ इसमें और देख लो, इसका ड्यूरेशन तो 7 डे का होता है, लेकिन नॉर्मल मेच्योर पीरियड कितना डे का मतलब कितना ml होता है, 20 से 80 ml, और इसका रेंज कितना होता है, 35 ml, 35, ठीक है, इसका क्या होता है, 35। नेक्स्ट देखो, सॉरी, पॉलीमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया क्या है, देखो मेच्योर साइकिल रिड्यूज अप टू कितना है, 21 डे, मिस
21 डे क्या होता है, ये 21 डे पे रिड्यूज हो जाती है, ठीक है। एंड क्या है, ये 21 डे पे मिस 21 डे पे रिड्यूज हो जाती है एंड रिमेन कंसिस्टेंट एट दिस फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 21 डे से कम हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमिनोरिया एट द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखो, इसका नॉर्मल डे क्या होता है, 21 डे का, ठीक है। नॉर्मल डे 21 डे का होता है। अगर जो 21 डे पे मैच्योर साइकिल आ रहा है तो ठीक है, तो 13 मैच्योर साइकिल आएगा और कितना ब्लड फ्लो होगा, 500 ml। एक वर्ष में कितना आएगा, 13 मैच्योर साइकिल। और अगर 21 डे का है, ठीक है, अगर जो क्या है, हर मंथ में 21 डे पे आ रहा है तो इसका एक वर्ष में 15 मेंसेस आएंगे, ठीक है। एक वर्ष में 15 मेंसेस आएंगे और इसमें कितना ब्लड फ्लो होगा, 600 ml। कितना, 600 ml। अगर 21 डे पे आएगा तो 13 मैच्योर साइकिल, एक साल में 13 मैच्योर साइकिल आएंगे और ब्लड फ्लो कितना होगा, 520 ml। और अगर क्या कहते हैं, 15 मीन्स क्या होता है, अगर 28 डे पे अगर 21 डे पे मैसेज आ रहे हैं तो 600 ml ब्लड फ्लो होगा। नेक्स्ट देखो, हाइपोमिनोरिया। हाइपोमिनोरिया क्या होता है, देखो, स्केंटी ब्लड लॉस लेस देन 20 ml, ठीक है। इसमें 20 ml ब्लड लॉस होता है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 2 डे का इसका ड्यूरेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोमिनोरिया। नेक्स्ट है ओलिगोमिनोरिया। क्या है, ओलिगोमिनोरिया। देखो ओलिगोमिनोरिया क्या है, देखो ये है, साइकिल एक्सटेंड अप टू कितना, 35 डे, ठीक है। इसका क्या होता है कंडीशन, इसे क्या बोलते हैं, अगर जो 35 डे पे ये रिपीट हो रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओलिगोमिनोरिया। इस कंडीशन को हम ओलिगोमिनोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है मिट्रोरेजिया। मिट्रोरेजिया मीन्स क्या होता है, असाइकिल या इरेगुलर ब्लीडिंग, ठीक है। असाइकिल या इरेगुलर ब्लीडिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसको क्या बोलते हैं, मतलब मेट्रो मिस जानते हो ना, जो मेट्रो चलता है, मेट्रो का कोई पता नहीं होता है कब आया कब गया, तो वही ये होता है, ये कब आया कब गया इसकी कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। ये 5-6 दिन पे भी आ सकता है, 12 दिन पे भी आ सकता है, 25 दिन पे भी आ सकता है और 28 डे पे भी आ सकता है। देखो काउंटेबल रिपीटेशन की मतलब इसका कोई काउंटेबल रिपीटेशन, इसका हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये 6 डे पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है, 10 पे भी आ सकता है, 12 पे और 25 डे पे भी आ सकता है और 30 डे पे भी आ सकता है। मतलब इसका कोई क्या कहते हैं, हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे मेट्रो होता है तो इसे मेट्रो क्या कहता है, कब आया कब गया पता नहीं होता, तो इसे क्या है, मेट्रोरेजिया है, ठीक है। इनकाउंटेबल, ठीक है, क्या होता है, ये इनकाउंटेबल होता है जिसे हम मेट्रोरेजिया बोलते हैं, ठीक है। देखो क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज दिस काउंट द मेट्रोरेजिया। देखो क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें, जितनी भी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी होती हैं उसे हम मेट्रोरेजिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्री मेंस्ट्रुअल
सिंड्रोम। क्या है? PMS मीन्स होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। देखो, इट इज एन साइकेट्रिक डिसऑर्डर ऑफ अननाउन ईटियोलॉजी। ठीक है, क्या होता है? अननाउन ईटियोलॉजी। इसके अंदर क्या करता है? मेंटली रूप से सिम्टम्स देखने को मिलता है। क्या होता है? इसके अंदर हम मेंटली रूप से सिम्टम्स देखने को पाते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिम्टम्स इन ल्यूटियल फेजेस। क्या है? सिम्टम्स इन ल्यूटियल फेजेस, केवल ल्यूटियल फेजेस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सिम्टम्स इन ल्यूटियल फेजर, केवल ल्यूटियल के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रिमेनिंग साइकिल सिम्टम्स फ्री। सिम्टम्स इसमें क्या होती है? फ्री रहती है। थैंक्स। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा त्रुटि हो जाती है, सॉरी उसके लिए। लेकिन वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा।